अब इसके देखिए जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसका यहाँ पर पार्ट 1 हम यहाँ पर देखते हैं आज। पार्ट 1 में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए आप लोग यहाँ पर चुके फॉर्मूला इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = W अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहें तो यूनिट और डायमेंशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर W है, W का यहाँ पर क्या हो जाएगा जूल अपॉन और चार्ज का हो जाएगा कूलम, ठीक। इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है if the electric potential on the surface of hollow spherical cell, ठीक है ना, hollow spherical surface is 10 volt। मतलब हमारे पास है यहाँ पर खोखला एक हॉलो यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस है और इसके सरफेस पर जो वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है आप लोगों को 10 वोल्ट, ठीक है ना। सरफेस पर कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट है, तो इसके सेंटर पर कितना वोल्टेज होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। तो याद रखिएगा इसका आंसर में कितना आएगा 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना सरफेस पर होगा उतना ही उसके इंटरनल हर एक पार्ट्स पर होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हॉलो आपका मतलब अगर खोखला कोई गोला है, खोखला अगर यहाँ पर कोई बॉडी खोखली बॉडी है, हॉलो स्फेरिकल बॉडी है, तो जितना सरफेस पर वोल्टेज होगा उतना ही उसके सेंटर पर भी होगा, हर एक पॉइंट पर उतना होगा, उसके हर एक एरी पॉइंट पर उतना ही होगा वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हमसे यहाँ पर बोला गया है कि दो यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, मान लिया हमने Q1 या मान लिया हमने Q2 और दोनों यहाँ पर K1 मीडियम में रखे हुए हैं, ऐसे मतलब मीडियम में रखे हैं, ठीक है ना। K1 मीडियम में रखे हुए हैं एंड देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज F, और दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो F है, ठीक है। फिर अगर ऐसा कर दें, फिर यहाँ पर एक और यहाँ पर दिखा रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं इफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय K2, मतलब कि सेम सिस्टम है, सब कुछ सेम है, सेम डिस्टेंस भी है K1 Q2, बस हमने यहाँ पर खाली K1 की प्लेस पर यहाँ पर K2 कर दिया। पहले यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू थी K1, अब यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की वैल्यू है K2। अब बताना है कि आपको अब जो दूसरा फोर्स होगा F2 वो कितना हो जाएगा, मतलब हमने मान लिया यहाँ पर K फर्स्ट K सेकंड मान लिया। आप यहाँ पर फाइंड करना है F2 कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले से करें यहाँ पर सिंस F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/K, ये बताया था आपको मैंने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, ठीक है ना। F प्रोपोर्शनल टू 1/K, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे करेंगे यहाँ पर क्या फॉर केस फर्स्ट, पहले केस में आएगा F1 = 1/K1, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे फॉर के सेकंड में यहाँ पर आएगा F2 = 1/K2, ठीक है। इसको हमने मान लिया सेकंड, इसको हमने मान लिया फर्स्ट आएगा मान, ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मतलब कि इस फार्मूले को हमने यहाँ पर दो बार अप्लाई कर लिया, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड कैसे करते हैं, LHS को LHS से, तो यहाँ पर आ जाएगा F1/F2 = यहाँ पर आएगा 1/K1 डिवाइड बाय 1/K2, यहाँ पर आ जाएगा F1/F2 = 1/K1 डिवाइड के प्लेस से मल्टीप्लाई K2 पर और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा F2 निकालना हम लोग को, तो F2 = K1 ऊपर आ जाएगा, K2 नीचे आ जाएगा और इनटू F1, ठीक है ना। ये हमारा पूरा आंसर आ गया, ठीक है। और जो F1 की यहाँ पर वैल्यू थी, जो पहले फोर्स था वो F था, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे F, ठीक है, दिखा देंगे सिंस F1 की वैल्यू F थी, क्लियर है, कर लीजिए नोट। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस ईच इज 1 माइक्रोकूलम, मतलब कि यहाँ पर हमसे बोला गया है 2 पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर मान लिया हमने Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन एयर, और एयर का मतलब कि यहाँ पर K की वैल्यू 1 लेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है एट 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हमें R की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक सिस्टम पूरा सेट है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 है,
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की आपको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल देखिए भाई फॉर्मूला होता है सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू Q1 Q2 अपॉन R, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 10 की पावर 9 और यहाँ पर K हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर K की वैल्यू 1 है, एयर बोला गया हमसे यहाँ पर, तो एयर का मतलब होता है K कितना होगा 1 होगा, डायरेक्ट कांस्टेंट, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा देंगे इनटू Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, Q2 की वैल्यू भी 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6 इनटू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम का मतलब यहाँ पर होता है 1 10 की पावर -6 और यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 1 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है ना। तो ये है Q1 पूरा इनटू Q2 सेम अपॉन R और यहाँ पे R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो चेंज कर लेंगे उसको मीटर में 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, सिंस 1 सेंटीमीटर को हम कहते हैं 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.9 जूल एनर्जी है ना, तो जूल में आ जाएगा, ठीक है। कर जवाब ऐसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का सिंबल यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटेंस का मतलब यहाँ पर होता है C, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर्मूला तो होता है Q इज इक्वल टू CV और यहाँ से अगर हम C फाइंड करेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन V और यहाँ से हम आसानी से फाइंड कर लेंगे इसकी यूनिट। देखिए ऊपर यहाँ पर क्या है चार्ज है, चार्ज का होता है कूलम अपॉन और नीचे क्या है वोल्टेज यानी पोटेंशियल, उसका होता है वोल्ट, ठीक है। और दूसरा एक और याद रखिएगा फेरेड, FARAD, ठीक है। फेरेड को शॉर्ट में हम लोग कैपिटल F भी कहते हैं, ठीक है। इसे करो जी कॉपी। यहाँ पर बोला गया अगला वाला क्वेश्चन है अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड, उसको यहाँ पर शॉर्ट में उन्होंने ऐसे लिख दिया 100 माइक्रोफैरड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिवन में क्या है, गिवन में यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन, हमसे हमें बोला गया है C की वैल्यू 100 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। चेंज कर लेंगे इसको हम लोग, कैसे बोल सकते हैं कैसे, C इज इक्वल टू 100 और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 इनटू, माइक्रो में हम लोग 10 की पावर -6 इनटू करते हैं और आगे यहाँ पर फैरेड, ठीक है। और इसको चार्ज किया गया है 10 वोल्ट तक, मतलब V आपको दे रहा है कितना 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट इज स्टोर्ड एनर्जी, याद रखिएगा स्टोर्ड एनर्जी का एक और नाम बता दें आपको, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना या फिर स्टोर एनर्जी फाइंड करना बात एक ही है, यानी इसको बोलते हैं यू फाइंड करना है। तो अप्लाई कर देंगे सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो U 1/2 और यहाँ पर लिखा है C की वैल्यू गिवन है 100 10 की पावर -6 इनटू V स्क्वायर, V का मतलब 10 का स्क्वायर, ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5 10 की पावर -3 जूल। और देखिए आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए किसी भी क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन फाइंड करनी है तो पहले यहाँ पर अप्लाई कर देंगे उसका फॉर्मूला। तो देखिए V का बेसिक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन चार्ज W अपॉन Q, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग डायमेंशन ऑफ V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है ऊपर आ जाएगा, ऊपर W है, डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ Q चार्ज, डायमेंशन ऑफ W यानी वर्क की डायमेंशन होती है ml 2t-2 अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज की होती है AT एम्पियर टाइम, ठीक है। इसको ऊपर लाएंगे तो आ जाएगा m। अब देखिए L यहाँ पर सिंगल L2 हो गया, a की पावर 1 है ऊपर आएगा तो बन जाएगा a की पावर -1 और t की पावर 1 है ऊपर आएगा t की पावर -3 या 5। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ऐसे आएगा पेपर में या फिर ऐसे आता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और फिर हमसे यहाँ पर बोल रहा है आगे
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करें ना तो ई की बात, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन और वी फॉर होता है वोल्ट। ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप आज यहाँ पर ये क्या होता है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है कब, व्हेन इट्स वोल्टेज इज 1 वोल्ट। सिंपल सी बात है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर क्या है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स वोल्टेज इज 1 वोल्ट। मतलब कहने का अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर आपने 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया, अगर आपने इतना इसको पोटेंशियल दिया, तो ये बहुत स्पीड से मूव करता है, और जब मूव करेगा तो इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद से हमसे बोला गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। देखिए यहाँ पर नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोल रहा है कन्वर्ट करना हमको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, सिंस 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अरेंज करें, कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात देखिए, अब इसको ऐसे बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू, और यहाँ पर क्या लिखा, मेगा। भाई मेगा का मतलब होता है 10 प्लस 6। ठीक है ना, याद रखिएगा। जब भी अगर आपको दिख जाए एम का मतलब मेगा या फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 6 से इंटू करना है। ठीक है आपको, तो यहाँ पर ये हट गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू जूल में पता कितनी होती है, 1.6 10 की पावर माइनस 19। ये वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल में। ठीक है ना, ये जूल में होती है, और साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 6 से। तो कैसे यहाँ पर आएगा 1.6 10 की पावर माइनस का 90 और प्लस का 6 बचेगा माइनस 30 जूल। सिंपल सा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है द चार्ज ऑफ 1 कूलॉम इज गिवन टू अ स्फीयर। हमारे पास यहाँ पर एक स्फीयर है और इसके सरफेस पर चार्ज दिया गया है, और रेडियस हमें पता है, पॉइंट सेंटर ओ मान लिया। सरफेस पर जो चार्ज दिया गया उसकी वैल्यू दे रखी है 1 कूलॉम, और जो रेडियस है उसकी वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बताना है आपको कि इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, मतलब आपको बताना है v की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी पार्ट के सरफेस पर अगर आपको निकालना पोटेंशियल, तो फार्मूला होता है v = 1/4πε0 q/r। अब हम अप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 9 10 की पावर 9 q। q की वैल्यू 1 है, अपॉन r की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2। 1 से मतलब नहीं है। ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 9 10 की पावर 11 वोल्ट।